ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुषुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगुरुरताथा श्रीजं च सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादानि सगुरुलता श्री विशाखानानि वत्सश्रय। हे कृष्ण कड़ा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावन वनेश्वरी विष्णु देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः विचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकालिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी प्रणाम मित्र। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशव विशाल कृष्ण भक्ति हृदय देव सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। यस माता जी, किसको बनाना है? रंजना माता जी, आप शेयर करेंगे? जी माता जी। हैंड रेज करें माता जी। प्रभु जी, रंजना माता L3 लिखा हुआ है जो। रंजन लिखा हुआ है। निरंजन L3। यस, बना दिया। हाँ माता सभी जी, लोग इसके अपना वाइट, जब अपना वो दे प्रेजेंटेशन उस समय वीडियो ऑन होना चाहिए। ग्रुप जे सभी डिवोटीज हैंड रेज करें और अपना वीडियो ऑन रखें। जो हो रही है माता जी। हाँ, यस आ रही है मतलब। पीपीटी मोड में डालें इसको। यस, ओके ना। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। यस आ- प्रभु जी, आज हमारे ग्रुप जे की प्रस्तुति है, जो कि श्रीमद् भगवद गीता पे आधारित प्रश्नों पर है। और हम लोग प्रस्तुति प्रस्तुत करने के लिए आगे जाते हैं। यस प्रभु जी, स्टार्ट करिए। मैं अब वासुदेव प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा वासुदेव प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। प्रभु जी, आज वासुदेव प्रभु जी प्रेजेंट नहीं है। वो प्रभु जी इस्कॉन मैंगलोर कुलाई के टेम्पल की यात्रा पे हैं। उनकी प्रस्तुति आज मैं करूंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी का क्वेश्चन है, श्री भगवान उवाच वाक्य पर सील प्रभुपाद के अर्थ के महत्व पर चर्चा करें। सील प्रभुपाद के अनुसार भगवत गीता के दूसरे अध्याय के आरंभ में श्री भगवान उवाच वाक्यांश का बहुत महत्व है। भगवान की दिव्यता। इस वाक्यांश से यह स्पष्ट होता है कि भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। यह भगवान की दिव्यता और सर्वोच्चता को दर्शाता है। एक मिनट। भगवान प्रामाणिकता। श्री भगवान उवाच वाक्य भगवत गीता की शिक्षाओं की
प्रामाणिकता को दर्शाता है। यह सुनिश्चित करता है कि ये शिक्षा भगवान की ओर से है, न कि किसी मानव की ओर से। गुरु शिष्य परंपरा, यह वाक्यांश गुरु शिष्य परंपरा की महत्ता को भी दर्शाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान प्रदान करते हैं जो आगे चलकर गुरु शिष्य परंपरा का हिस्सा बनेगा। आध्यात्मिक महत्व, श्री भगवान उवाच, वाक्यांश का आध्यात्मिक महत्व यह है कि पाठक को भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने में मदद करता है और उन्हें उनकी शिक्षाओं को समझने के लिए प्रेरित करता है। श्री शील प्रभुपाद के अनुसार इस वाक्यांश का महत्व समझने से हमें भगवत गीता की शिक्षाओं को अधिक गहराई से समझने में मदद मिलती है और हमें अपने जीवन में उनका अनुप्रयोग करने में सहायता मिलती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और ज्योति माता जी से आग्रह करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। धन्यवाद रंजन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है, स्पष्ट करें कि किन परिस्थितियों में शास्त्र संहिता के अनुसार एक शिक्षक को छोड़ने के लिए उपयुक्त है। इसमें शील प्रभुपाद के अनुसार गुरु का त्याग करने के बारे में भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, गुरु अपने कर्तव्य से विमुख हो। यदि गुरु अपने शिष्य को भगवान की ओर नहीं ले जा सकता और इसकी बजाय उसे भौतिकवाद की ओर धकेलता है, तो ऐसे गुरु को सच्चा गुरु नहीं माना जा सकता। दूसरा, गुरु शिष्य को भक्ति मार्ग से रोकता है। यदि कोई गुरु शिष्य को भगवान की भक्ति करने से रोकता है और इसकी बजाय उसे अन्य मार्गों पर चलने की सलाह देता है, तो शिष्य को ऐसा गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। तीसरा, गुरु भौतिक लाभ में रुचि रखता है। यदि गुरु भौतिक लाभ में रुचि रखता है और शिष्य के आध्यात्मिक विकास की परवाह नहीं करता, तो वह गुरु कहलाने लायक नहीं है। श्रीमद् भागवतम में बलि महाराज और शुक्राचार्य का उदाहरण दिया गया है। बलि महाराज ने अपने गुरु, जब भगवान विष्णु को 3 पग भूमि देने का वादा किया, तो शुक्राचार्य जी ने बलि महाराज को ऐसा ना करने की सलाह दी, लेकिन बलि महाराज ने भगवान की भक्ति को प्राथमिकता दी और अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया। इस प्रकार हमें गुरु का त्याग करने का निर्णय बहुत सावधानी से लेना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि गुरु वास्तव में अपने कर्तव्यों से विमुक्त नहीं हो रहे। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं सत्येंद्र प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत करें। धन्यवाद। धन्यवाद ज्योति माता जी। माता जी प्रभु जी सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न भगवत गीता अध्याय 2 के 2 से श्लोक संख्या 12 और 13 में छंदों और अभिप्रायों के संदर्भ में मायावादी सिद्धांत का खंडन करने के लिए प्रस्तुत करें। इस प्रश्न के उत्तर में भगवत गीता अध्याय 2 के श्लोक 12-13 के आधार पर मायावादी सिद्धांत का खंडन करती है। श्री कृष्ण आत्माओं के नित्य अस्तित्व को स्पष्ट करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं आत्मा नित्य है, वह न तो जन्मती है और न ही मरती है। मायावादी दावा करते हैं कि सब कुछ एक भ्रम है। श्लोक 13 में भगवान कृष्ण आत्मा की अमरता और शरीर के नश्वर होने का सिद्धांत बताते हैं। इस श्लोक में मायावादी सिद्धांत का खंडन किया गया है, जो दावा करता है कि आत्मा एकमात्र वास्तविक है और शरीर केवल एक भ्रम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है और जन्म मृत्यु के चक्र से परे है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझता है वह शोक नहीं करता। आत्मा कभी नहीं मिटती है, जैसे कि न श्री कृष्ण, न अर्जुन और न ही अन्य कोई। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। बच्चे से वृद्धावस्था तक शरीर बदलता रहता है, आत्मा वही रहती है। आत्मा का अस्तित्व पूर्व जन्मों से है और आगे भी रहेगा। मायावाद कहता है कि आत्मा और ब्रह्म एक हैं। यह श्लोक इस विचार को नकारता है। भगवान कृष्ण मायावादी सिद्धांत का खंडन करते हैं, जो कि एक आत्मा का अंतिम लक्ष्य मायावादी सिद्धांत का खंडन करते हैं, जो कि एक आत्मा का अंतिम लक्ष्य निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाना है। भगवान कहते हैं, मैं और तुम, अन्य राजा पहले भी थे। यदि आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है तो यह अलग अलग व्यक्ति कैसे? जैसे कई जन्मों की स्मृति वाले महापुरुष नारद मुनि। आत्मा देह को बदलती है जैसे व्यक्ति वस्त्र बदलता है। जीव मृत्यु के बाद अगले शरीर में प्रवेश करता है।
मायावादी सिद्धांत दावा करता है कि आत्मा को ब्रह्म में विलीन होने से पहले स्वयं को माया या भ्रम के बंधन से मुक्त करना चाहिए। भगवान स्वयं कह रहे हैं वे हमेशा से हैं। मायावाद कहता है कि भगवान का साकार रूप माया है। गीता इसे अस्वीकार करती है। भगवान का विश्व रूप, साक्षात भगवान का प्रकट होना, जैसे नरसिंह अवतार। आत्मा चेतन है, अचेतन नहीं। मायावाद कहता है आत्मा ज्ञान रहित ब्रह्म है। यह गीता चेतना की पुष्टि करती है। आत्मा कर्म करती है, फल भोगती है। यदि आत्मा ब्रह्म है तो कर्म का फल किसे मिलेगा? अध्याय 2 के श्लोक 12 और 13 में मायावादी सिद्धांत को खारिज करते हैं और आत्मा की शाश्वतता और अमरता को दर्शाते हैं। इन श्लोकों का अर्थ है कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य ब्रह्म में विलीन होने के बजाय अपनी दिव्य प्रकृति की पहचान और परमात्मा के साथ प्रेम भक्ति से संबंध स्थापित करना है। आत्मा नित्य चेतन व्यक्तिवान है और इसकी पहचान पूर्व जन्म की स्मृति से होती है, जो मायावाद सिद्धांत के विपरीत है। अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए माता विनीता जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। अगर मेरी वाणी से इस प्रश्न के उत्तर में कोई गलती हो तो सभी वैष्णव जनों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। धन्यवाद सत्येन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का मेरा प्रश्न है, बताएं कि भगवत गीता 2.14 में बताए गए सिद्धांतों को लागू करने से आपकी सेवा का रवैया कैसे बेहतर हो सकता है, जिसका उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगी। इसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि भौतिक सुख तथा दुख सर्दी गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। जैसे ये ऋतु चक्र के हिसाब से आती जाती हैं, ठीक उसी प्रकार भौतिक सुख दुख का चक्र चलता रहता है। ये सुख दुख इंद्रिय विषयों के प्रति अत्यधिक आसक्ति से ही उत्पन्न होते हैं। इनसे हम बच नहीं सकते। इन्हें हमें बिना विचलित हुए सहन करना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके कारण हम अपने कर्तव्य निभाना नहीं छोड़ सकते, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक। जैसे इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी उदाहरण देकर समझाते हैं कि एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी में भी भोजन पकाने में हिचकिचाती नहीं है, क्योंकि ये उसका कर्तव्य है। वो किसी भी तरह का बहाना नहीं बनाएगी। लेकिन आध्यात्मिक कर्तव्य निर्वाह करते समय हमारा मन कई बहाने बनाता है। जैसे सर्दी में ठंड बहुत है, इससे जल्दी उठकर स्नान नहीं कर पाएंगे, आज नींद बहुत आ रही है, कल से मंगला आरती अटेंड करेंगे। मन के पास अनेक बहाने हैं हमको भक्ति न करने देने के लिए, परंतु हमें वो सब सहन करते हुए भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा यानी हमारी आत्मा का मुख्य धर्म परमात्मा की सेवा करना है। ऋषिकेश सेवनम, अर्थात हमें अपनी इंद्रियों और शरीर से भगवान की सेवा करनी चाहिए, चाहे प्रारंभ में सुख मिले या दुख। जब हम सुख तथा दुख को सहन करना सीख लेते हैं तो हम समभाव में रहेंगे, जिससे हमारा मन बार बार विचलित नहीं होगा, जिससे हम अपने सभी कार्य एकाग्रता से कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा सभी कार्य करने में समय कम लगेगा। इस बचे हुए समय को हम कृष्ण भावना भावित कार्य करने में लगा सकते हैं, जिससे हम भक्ति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ पाएंगे। ज्ञान तथा भक्ति प्राप्त करने के लिए हमारा गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित होना अनिवार्य है, तथा ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि केवल ज्ञान तथा भक्ति के द्वारा ही मनुष्य खुद को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्थात सर्दी हो या गर्मी, सुख हो या दुख, हमें सब कुछ सहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस सिद्धांत को लागू करके हम अपने भौतिक धर्म के साथ साथ आध्यात्मिक धर्म भी सरलता से निभा पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। हमें शिवभान प्रभु जी से आग्रह करती हूँ कि वह प्रस्तुति को आगे बढ़ाए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण शिवभान प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। आज का मेरा जो प्रश्न है, चर्चा करें कि भगवत गीता 2.16 पद और तात्पर्य आपके जीवन में प्राथमिकताएं निर्धारित करने के संबंध में एक आदर्श बदलाव कैसे ला सकते हैं। जो कि आंसर इस प्रकार देने का प्रयास करता हूँ प्रभु जी। ना अशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोर अपि दृष्टा अंतः तो अन्यो तत्दर्श भी। जो असत्य है यानी कि असत है वो अस्तित्व नहीं है, और जो सत्य है कभी नष्ट नहीं होता। तत्वदर्शियों ने इस बात का निष्कर्ष निकाला है। यह श्लोक हमें सत्य और असत्य के बीच का अंतर बताता है। असत्य भौतिक संसार के अस्थायी तत्व हैं, जबकि सत्य शाश्वत और अपरिवर्तनीय तत्व है। हमें अपने जीवन में सत्य को पहचानना और असत्य से बचने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम केवल भौतिक सुखों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें अस्थायी संतोष मिलेगा, लेकिन जब हम आत्मिक विकास, ज्ञान और सेवा को प्राथमिकता देते हैं तो हम
स्थायी शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। जब हम सत्य आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं। भौतिकतावाद और सफलता के अस्थायी रूपों को छोड़कर हम अंततः आत्मिक सुख और संतुलन की ओर बढ़ते हैं। शाश्वत सत्य को पहचानने से हमें जीवन में सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। भौतिक सुखों की अस्थिरता को समझकर हम अपनी प्राथमिकताएं सही दिशा में बदल सकते हैं। जीवन में हम अक्सर सत्य जैसे जीवन में हम अक्सर असत्य जैसे स्वार्थ, कसम और संदेश के पीछे भागते हैं। हम इस श्लोक के तात्पर्य से हमें असत्य को छोड़कर सत्य की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। इस श्लोक में यह स्पष्ट होता है कि जब हम अपने जीवन में असत्य सांसारिक भोग को छोड़कर सत्य आध्यात्मिक की ओर बढ़ते हैं तो हमारी प्राथमिकताएं सही दिशा में बदल जाती हैं। जब हम अपनी प्राथमिकताओं में आत्मज्ञान, भक्ति और शांति को पहले रखते हैं तो हमारा जीवन सफल और शाश्वत बनता है। जैसा कि भागवतम में उद्धव गीता और श्री कृष्ण के उपदेश से यह सिद्ध होता है कि भगवान की भक्ति और सत्य का अनुसरण ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। ये मेरी प्रस्तुति यहीं पे समाप्त होती है। अगर कोई त्रुटि हुई तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। आगे की प्रस्तुति के लिए हम मानसी माता जी को भी आमंत्रित करते हैं, अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा मानसी माता जी। धन्यवाद शिवान प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। आज का मेरा प्रश्न है, शरीर में आत्मा की उपस्थिति को समझाने के लिए बादलों से ढके सूर्य की उपमा की व्याख्या कीजिए। भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 20। श्री प्रभुपाद ने श्लोक के भाष्य पर आत्मा की अमरता और शुद्ध स्वरूप को जागृत किया है। श्री प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे सूर्य कभी वास्तव में ढकता नहीं है, वह अपनी जगह पर रहता है, लेकिन बादल उसकी रोशनी को कुछ समय के लिए छिपा देते हैं, उसी प्रकार आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। शरीर यानी भौतिक आवरण आत्मा की चेतना को ढक देता है, लेकिन आत्मा न तो जन्म लेती है न ही मरती है। जब शरीर मरता है तो ऐसा लगता है सब कुछ समाप्त हो गया, परंतु आत्मा ठीक उसी तरह बनी है जैसे सूर्य बादलों से हटते ही फिर से प्रकट हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है न ही मरती है, वह शाश्वत, अजन्मा और नित्य है। आत्मा शरीर के विनाश के बावजूद अक्षुण्ण बनी रहती है। इसी गुप्त सत्य को समझाने के लिए श्री प्रभुपाद ने सूर्य और बादलों की एक सुंदर उपमा दी है। सूर्य हमेशा आकाश में विद्यमान रहता है, कभी कभी बादल उसकी रोशनी को ढक लेता है, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं होता कि सूर्य नष्ट हो गया। जैसे बादल हटते ही सूर्य पुनः चमकने लगता है, इसी प्रकार आत्मा की चेतना को ढकने के लिए जिससे जीव अपने शुद्ध स्वरूप को भूल जाता है, लेकिन शरीर के नष्ट होने पर आत्मा मार्ग पर आगे बढ़ती है, ना वह मारी जाती है, ना उसमें कोई परिवर्तन होता है। इसी उपमा के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि हम शरीर नहीं है, बल्कि शरीर में स्थित आत्मा है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। इस ज्ञान से मनुष्य भय, शोक और मोह से ऊपर उठता है। आगे प्रभुपाद ने आत्मा के दो प्रकार बताए गए। प्रभुपाद के भावार्थ में आत्मा के दो प्रकार बताए गए, अणुआत्मा, विभुआत्मा। कठ उपनिषद में भी 1.2.20 श्लोक में भी यही समझाया गया है कि परमात्मा तथा अणुआत्मा दोनों ही जीवात्मा के हृदय को भीतर स्वरूप रूपी एक ही वृक्ष पर स्थित है, तथा केवल वही व्यक्ति जो समस्त भौतिक इच्छाओं तथा शोक से मुक्त हो गया है। कृष्ण परमात्मा के ही मूल है और अन्य जीव अणुआत्मा के हैं जो वास्तविक स्वरूप भूल गए हैं। अणुआत्मा का वास्तविक स्वरूप है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, और उसके लिए हमें आध्यात्मिक गुरु के ज्ञान की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और रंजन माता जी को अपने प्रस्तुति के लिए बुलाती हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मानसी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न है, अपने जीवन की कुछ प्रमुख घटनाओं का वर्णन करें और प्रतिबिंबित करें कि वे आपकी स्वयं की भावना को कैसे प्रभावित करते हैं। भगवत गीता 2.20। भगवत गीता का यह श्लोक आत्मा की अविनाशी प्रकृति का वर्णन करता है। यह बताता है कि आत्मा न तो कभी जन्म लेता है और न ही मरता है। यह अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और प्राचीन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता।
इस श्लोक का मेरे जीवन की कुछ प्रमुख घटनाओं और मेरी भावनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। जब मेरे प्रियजन का निधन हुआ, उनकी मृत्यु से मुझे गहरा दुख हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे एक महत्वपूर्ण हिस्सा मुझसे अलग हो गया। भगवत गीता के इस श्लोक के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि उनका भौतिक शरीर भले ही चला गया हो, लेकिन उनकी आत्मा अमर है और हमेशा रहेगी। इस ज्ञान ने हमारे दुख को कम किया और हमें मृत्यु के प्रति एक अलग दृष्टिकोण विकसित करने में मदद की। हमने महसूस किया कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन है। जैसे कि जल के साथ बर्फ का रूप बदलता है, लेकिन उसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है। आत्मा अमर है और मृत्यु एक भ्रम है। इस श्लोक ने मेरे जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाओं को समझने और उनसे निपटने में मेरी मदद की है। इसने मुझे जीवन और मृत्यु के प्रति एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद की है और मुझे यह समझने में मदद की है कि मैं वास्तव में कौन हूँ, एक अविनाशी आत्मा जो भौतिक शरीर से परे है। इस ज्ञान ने मुझे शांति, साहस और जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हमारी जे ग्रुप की प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है और हमारे ग्रुप की तरफ से कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें, मार्गदर्शन करें। हरे कृष्ण सभी को। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर चित्तनाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, प्रभु जी और ग्रुप का। अच्छी प्रेजेंटेशन थी, साफ बिल्कुल। आपने जो भी क्वेश्चन दिए उस पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और यही होता है कि हम जितना अच्छा पढ़ते हैं उतना कम लिख के हम उसको समझ पाते हैं, और जितना कम पढ़ते हैं उतना ज्यादा कंटेंट लिखते हैं कि उसमें से हम समझ नहीं पाते। इसलिए उसको हम कहते हैं ना कि मोती की माला जब बनाते हैं तो मोती चुन चुन के डाले जाते हैं, तो इसमें शब्द ऐसे डाले जाते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं तभी समझ में आता है। अच्छा, तो आपने अच्छे बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है। अब ये चैप्टर 2 था, तो चैप्टर 2 में जब आचार्य लोग बात करते हैं तो दो तीन चीजें हमें बहुत समझनी जरूरी होती है। तो ये मेरा प्रश्न है कि जब आपने पढ़ा होगा कि इसमें जब आपने पूरा डिटेल में प्रश्न समझा फिर उसके आंसर दिया, तो एक ये है कि अर्जुन की जो दुविधा थी उसके तीन सिद्धांत क्या हैं। पहला प्रश्न ये है, तीन या चार जो भी सिद्धांत है, लेकिन आचार्य लोग तीन सिद्धांत की बात करते हैं। और दूसरा है कि अर्जुन जो हैं उनके सद्गुण जो हैं वो क्या प्रकट करते हैं, वो सद्गुण हैं वो कौन से हैं। और तीसरा है मुक्ति के लिए योग्यता, जो इसमें बताई गई कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, तो अगर इसको समझें आगे तो मुक्ति के लिए योग्यता क्या है। तो तीन प्रश्न हो गए कि अर्जुन की दुविधा के से निकाले गए तीन सामान्य सिद्धांत। दूसरा हो गया कि अर्जुन के सद्गुण जो सिद्ध करते हैं वो क्या है। और तीसरा हो गया मुक्ति के लिए योग्यताएं क्या क्या है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, इसमें यस जो माता। पहला जो प्रश्न है आपका, तो इसमें जो अर्जुन जी हैं वो कृष्ण जी से कह रहे हैं कि अब मैं मतलब बहुत दुर्बल हो गया हूँ और अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और धैर्य खो चुका हूँ। तो ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए श्रेयकर क्या होगा और निश्चित रूप से उसे बताएं। कृष्ण जी से वो आग्रह कर रहे हैं। ये तो उसका जो सिद्धांत है उसका एक्शन हो गया, मतलब ये रिजल्ट हो गया कि उन्होंने बोला कि क्षत्रिय होते हुए कि मुझे ये तिरस्कार लगी, वो बताओ। वो अपने उनसे पूछ रहे हैं, लेकिन उनकी दुविधा से तीन सिद्धांत क्या निकलेंगे अगर देखा जाए, वो दुविधा क्यों आई। और आज भी हम कलयुग में देखें उन्हीं दुविधा में आज भी हम फंसे हुए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम।
हम थोड़ा सा यस। प्रयास करते हैं बताने का प्रभु जी। पहला तो आता है कि उन्होंने अपना जो कर्तव्य संघर्ष था, यानी कि जो अपना कर्तव्य था, महात्मा होने के बाद भी वो अपना कर्तव्य भूल रहे थे। जो क्षत्रिय धर्म था वो ना निभा करके वो अदर ही उसमें चले जा रहे थे। दूसरा था वो स्नेह और वह मोह में आ जा रहे थे, जैसे कि गुरुजन है, बंधु मित्र हैं, उन सबको मारने में बाधा उनके लिए बन रही थी। ये यानी कि हम लोग धर्म और मोह के बीच में फंस जाते हैं प्रभु जी। पहला सिद्धांत ये हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि स्वार्थ हो सकता है कि वो अपना स्वार्थ से पीछे हटना चाह रहे थे कि हम नहीं युद्ध करेंगे चाहे जो कुछ हो जाए। अधर्म का नाश नहीं करना चाह रहे थे वो, या अब किसी को नहीं मारना चाह रहे थे। और दूसरा है कि अज्ञानता, जैसे कि हम लोग को बताया गया है कि हम लोग को थोड़ा सा हम विचलित हो जाते हैं अगर कोई भी परिस्थिति ऐसी आ जाती है जिसमें हमें सामने हमारे परिजन होते हैं, कुछ कोई भी होते हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा मोह कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस जगह पे हम अज्ञानता बस हम वो कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए प्रभु जी। यस। बस प्रभु जी थोड़ा सा यही है हमें जो एक समझ में एक आया पॉइंट प्रभु जी। बिल्कुल सही है आपका। धर्म मतलब सही कार्रवाई या राइट एक्शन। मतलब क्षत्रिय थे, उनको अपना धर्म नहीं भूलना चाहिए था। ये उनके सिद्धांत में आते हैं दुविधा के, और अपना धर्म भूल गए। तो क्षत्रिय का धर्म है प्रोटेक्ट करना प्रजा को, जी तो प्रभु। वो अपना भूल गए। तो पहला तो सही है, दो और बचे हैं अभी। प्रभु हरे दूसरा ये हो कृष्णा। सकता है कर्तव्य पथ। बहुत पूरा सिंपल किए है, जो प्रभु जी। जिसकी हम अभी प्रेजेंटेशन में आया था। दो। मुझे करुणा से व्याप्त और शोक युक्त, इन सब में से भी है क्या? नहीं नहीं। तो इसमें चलो डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हो गया धर्म, दूसरा हो गया आत्मा। ठीक है। वो क्या कर रहे थे, वो शरीर लेवल पे देख रहे थे, इंडिविजुअल सेल्फ जिसे बोलते हैं, कि मेरे सामने पितामह है, मेरे सामने ये है, इनका विनाश हो जाएगा, मुझ पे पाप लग जाएगा। तो पहला हो गया धर्म, क्योंकि वो धर्म को भूल गए। तो उनका धर्म था क्या, युद्ध करना। क्षत्रिय थे, उनको धर्म नहीं भूलना चाहिए, उनका सिद्धांत पहला यह था। दूसरा हो गया वो आत्मा, उनको समझना चाहिए था ये शरीर नहीं आत्मा है। और तीसरा हो गया, उनको जो समझ में आ रहा था वो डिफ्रेंशिएट उस समय नहीं कर रहे थे, जबकि वो भगवान के भक्त थे, प्रबुद्ध थे, नॉलेज थी, सब कुछ था, लेकिन भगवान की लीला थी कि ऐसा उनको कर दिया, प्रयोजन ऐसा कर दिया भगवान ने। तो उनका दूसरा तीसरा हो गया जो सिद्धांत हो गया, वो शरीर बॉडी, वो बॉडी लेवल पे देख रहे थे। और कृष्ण भगवान है, वो अर्जुन को याद दिलाते हैं एक योद्धा के रूप में। योद्धा थे वो, वॉरियर थे, कि उनका कर्तव्य क्या है, प्योर कर्तव्य उनका है कि युद्ध करें, और युद्ध करके धर्म की रक्षा करते हुए धर्म की स्थापना करें। ये भगवान चाहते थे। तो पहला सिद्धांत क्या हो गया, धर्म। धर्म किसको बोलते हैं, राइट एक्शन, सही कार्रवाई। उनकी सही कार्रवाई क्या थी, उनकी थी कि वो क्षत्रिय थे, उनको वो करना ही करना, अपनी ड्यूटी से कोई नहीं भाग सकता है। दूसरा हो गया, वो व्यक्तिगत हो गए थे, इंडिविजुअल सेल्फ देख रहे थे। तो इसलिए व्यक्तिगत हो गए थे। तो व्यक्तिगत आत्मा को न पहचान के वो शरीर लेवल पे आ गए कि हमारे सामने पितामह हैं, हमारे सामने रिलेटिव्स हैं, इनका ये हो गया, मुझ पे ये लेगा। तो उन्हें क्या हो रहा था, दया नहीं, कोई आनंद नहीं, पाप, पारिवारिक परंपराएं, असमंजस, ये उसका आउटकम्स था, जैसे बोलते हैं रिजल्ट। तो ये तीन सिद्धांत हो गए, और ये उसके आउटकम्स हो गए, जिसमें वो कह रहे थे ये सब करेंगे हम। मतलब धर्म उन्होंने, जो छतरी था वो नहीं निभाने के लिए भागने लगे, और इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप में देखने लगे, और शरीर के बारे में सोचने लगे। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, कि वो उनके जो लक्षण थे वो उसको दिखने लगे, कि उन्हें कह रहा है कोई, जो दया हो गई, कोई आनंद नहीं इसमें, पाप लगेगा, पारिवारिक परंपराएं बिगड़ जाएंगी। और वो इसकी वजह से असमंजस में आ गए। तो ये उसका आउटकम्स था, ये सिद्धांत हो गए। तो अब की दो आगे डिस्कस करेंगे, अगली प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। दो प्रश्न बचे हैं, जिसमें सदगुण और मुक्ति के लिए योग्यता। हरे कृष्णा। अगले अग- ग्रुप। हरे अगली कृष्ण। प्रेजेंटेशन ग्रुप के, प्लीज हैंड रेस करें सभी। ग्रुप के। यस प्रभु जी, इनकी पहली प्रेजेंटेशन है तो इनका स्वागत है लेवल 4 में हरे सभी कृष्ण। डिवोटीज का, ग्रुप के। और स्क्रीन शेयरिंग कौन करेगा? सीमा माता जी आप करेंगी? हेमंत प्रभु जी करेंगे माता जी।
प्रभु जी, हेमंत राज प्रभु जी को हेमंत पोस्ट प्रभु जी, इनकी फर्स्ट प्रेजेंटेशन है तो हरी बोल, बहुत सुंदर यहाँ तक आए तो। इनंद जी प्रभु बोलते भी कि लेवल 1 में जो 6 चैप्टर क्रॉस कर जाता है तो उसको भगवान से प्रेम बढ़ने लगता है। आप तो लेवल 4 तक आ गए हैं, तो इसका मतलब आपने भगवान की डायरी में जो पेज खाली होता है उसमें नाम नोट करा लिया है। हरि तो बोल। ऐसा ऐसा आचार्य लोग बोलते हैं कि इतना आगे आना भगवान को समझ के भी, आप हम अपनी मर्जी से आगे नहीं आ सकते, भगवान जब ला सकता है तभी हम आ सकते हैं। तो बहु नाम जन्म जन्म बोलते हैं ना, कि बहुत ही जन्म लग जाते हैं, बिरला ही होता है कि जो भगवान को समझ पाते हो। यहाँ तक आप आए तो बहुत ज्यादा समझना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो जैसे हम रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, मामा या मौसी के यहाँ, तो उनका दरवाजा खुल जाता है कि हमें पहचानते हैं। तो भगवान के धाम का अगर दरवाजा हमें खुलवाना है, उसके अंदर एंट्री लेनी, तो उनसे जान पहचान बढ़ानी पड़ेगी। और जान पहचान बढ़ाने के लिए ज्यादा देर तक उनके बारे में सुनना, उनके बारे में बोलना, उनके बारे की महिमा समझनी, तभी उन प्रेम का आदान प्रदान होगा, तभी वो हमें जान पहचान पाएंगे। नहीं तो इतनी भीड़ में कैसे जानेंगे। तो हमें उस भीड़ में से आगे निकलना होगा, जिसमें कि हमें भगवत धाम की योग्यता आए। और योग्यता जब ही आएगी जब हम भगवान की लीला और उनके गुण, और उन्होंने जो भगवत गीता में और श्रीमद् भागवतम भक्तों के द्वारा बताया वो हम समझ पाए। तो ये लेवल 4 एक ऐसा, एनंदी पूर्व जी बताते हैं कि बहुत से डिवोटी ने क्या दिया, 16 माला चैंट करते थे, वो लेवल 2 या लेवल 3 में थे, सीधे वो लेवल 5 भक्ति शास्त्री कर लिया। अब वो भक्ति शास्त्री कर लिया, लेकिन कुछ जो बुक्स यहाँ पे होती हैं, वो जो डिटेल बताया जाता है वो फिर वो स्किप कर जाते हैं। तो फिर वो नॉलेज का भक्ति में थोड़ी कमी रह जाती है। कर तो लेते हैं तो अभी तभी ज्यादा गिरने का डर रहता है, उसमें अज्ञानता रहती है, कुछ समझना होता नहीं, समझ पाते हैं। जैसे एक कोई मूवी चल रही है और आप अभी बीच में स्किप कर दें इंटरमिशन के बाद, और सीधे क्लाइमेक्स में पहुंचे, वहां पे आपको हीरो या हीरोइन मरी हुई दिखाई दी जाए, तो आप सोचेंगे इस बीच में क्या हुआ। ऐसे ही ये जो लेवल 1 2 3 4 5, लेवल 6 जो बन गया है, जिसको अभी भक्ति शास्त्री फिर भक्ति वैभव, ये जो बनाए गए हैं ये सारे एक दूसरे की कड़ी में जुड़े हुए हैं। तो इसलिए आप लोग आज प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपको बहुत आनंद आएगा, आप सुनेंगे, आप उसमें से प्रश्न में देखेंगे तो खुद भी पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो भगवान की महिमा के बारे में आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा, प्रेम हो जाएगा, तो आनंद आएगा। हरे कृष्णा, अब स्टार्ट कर सकते हैं। प्रभु जी शेयर करें स्क्रीन पे अपनी। प्रभु जी, इनके 4 ही डिवोटी हैं, अभी ग्रुप पूरा नहीं बना, और इन्होंने 3-4 दिन में ही अपनी प्रेजेंटेशन तैयार की है, तो अभी ग्रुप भी कंप्लीट नहीं हुआ है इनका। ओके, हरे ठीक है, नो कृष्णा प्रभु प्रॉब्लम। जी जी जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। आज हमारे ग्रुप के की पहली प्रस्तुति है। हमें भगवत गीता अध्याय 2 के श्लोक संख्या 11 से 41 के संबंधित 4 प्रश्न मिले हैं। हम 4 भक्त मिलकर उसका उत्तर देने का यथोचित प्रयास करेंगे। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे। मैं प्रस्तुति को प्रेजेंट करने की अनुमति चाहता हूँ। प्रभु जी, यस यस। जी अब मैं अपने ग्रुप से टूटू मराना प्रभु से आग्रह करता हूं कि वे अपने प्रश्न का उत्तर देते हुए अपने प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। टूटू मराना प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी, माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन है BG 2.21 से, शांति और सज्जन के न्याय की उपमाओं की व्याख्या करें। इसका आंसर कुछ इस प्रकार है। श्लोक 21 में कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा को जानता है कि वो नित्य अजन्म और अविनाशी है, वो कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है।
ये प्रश्न अज्ञान के कारण होने वाले भ्रम को दूर करने के लिए व्यक्ति अक्सर नश्वर शरीर के आधार पर दूसरों को पहचानता है और उन्हें मारता या मरवाता है, लेकिन ये अज्ञान है। आत्मा नश्वर है, नश्वर शरीर से अलग है और वो नित्य, अजन्म और अविनाशी है। जो व्यक्ति आत्मा को जानता है वो जानता है कि वो नित्य है, इसलिए उसे किसी को मारने की आवश्यकता नहीं है। वो कर्म के अनुसार होते हैं, कर्म पर के बारे में उसी समय आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है, बोलिए फिर। हाँ हाँ, बोलिए। बोलिए प्रभु जी। हम्म, धन्यवाद टुटु महाराणा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, मेरा सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, श्रील प्रभुपाद के अभिप्रायों में उद्धृत कम से कम 4 प्रमुख छंदों और 3 उपमाओं के संदर्भ में बीजी 2.11 से 30 आत्मा के विज्ञान पर मुख्य दार्शनिक बिंदुओं को सारांशित करें। इस प्रश्न के उत्तर में महत्वपूर्ण श्लोक हैं 2.11, 20, 27 और 30 से है। आत्मा का स्वरूप, कर्मयोग, शोक का अभाव, युद्ध का कर्तव्य। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के बारे में ज्ञान देते हैं और उनको युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा अमर है, वह न जन्मती है और न मरती है, केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, परिणाम जो भी हो उन्हें स्वीकार करना चाहिए। श्लोक संख्या 11 से 30 में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के बारे में ही ज्ञान देते हैं और उसे उसके कर्मयोग और कर्तव्य के महत्व के बारे में बताते हैं और अर्जुन को शोक करने की अपेक्षा युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए ही और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं कि हमारे कर्मों का परिणाम हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। हम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन परिणामों के लिए नहीं। अपने कर्तव्यों का पालन करने के बाद परिणामों के प्रति उदासीन रहना ही शांति का मार्ग है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और जो भी परिणाम आते हैं उन्हें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता है। आगे बताते हैं, अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसी की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जाता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। अब मैं हेमंत प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ, वह अपने प्रश्नों के उत्तर की प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। हेमंत प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। मेरा प्रश्न है कि बीजी 2.31 से 37 में पाए गए कर्म कांड पर अर्जुन को कृष्ण के निर्देशों का सारांश दे। ये निर्देश अध्याय 2 में कृष्ण के बाद के निर्देशों से कैसे भिन्न है? मैं अपने प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। कृष्ण अर्जुन को स्वधर्म के महत्व के बारे में बताते हैं। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं।
जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है, वह देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है, किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की अपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग स्वयं तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में, वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। कृष्ण अर्जुन को पुनः बताते हैं, तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, इस प्रकार से तुम युद्ध में अपनी प्रतिष्ठा होने से भी बच जाओगे। युद्ध भूमि छोड़ने के कारण अन्य समकालीन महारथी की नजर में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह भी धूल में मिल जाएगी। भगवान अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि तुम्हारे विरोधी योद्धागण तुम्हारे लिए उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे, अपितु युद्ध में मरे। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। संक्षेप में कहें तो अध्याय 2 में कृष्ण के प्रारंभिक निर्देश निस्वार्थ कर्म और कर्म के फल से वैराग्य की नींव रखते हैं और स्वधर्म अपनाने की बात करते हैं, जबकि बाद की शिक्षाएं आध्यात्मिक ज्ञान, भक्ति और आत्म साक्षात्कार पर विस्तृत होती है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और हर भगवान प्रभु को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी प्रस्तुति की शुरुआत करें। हर भगवान प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न भगवत गीता के श्लोक नंबर 41 से अध्याय 2 से मूल उपमा को सींचने की उपमा समझाइए। कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि हे कुरुवंशी, जो इस मार्ग का अनुसरण रखते हैं उनकी बुद्धि निश्चय आत्मिक और दृढ़ होती है और उनका एकमात्र लक्ष्य होता है। लेकिन जो मनुष्य संकल्पहीन होते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि हमें अपनी बुद्धि को अनेक शाखाओं में विभक्त न करके एकमात्र जड़ के ऊपर ही संकल्प युक्त होना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें विभिन्न प्रकार के कर्मकांड आदि में अपनी अनुरुक्ति न रखते हुए कृष्णा भावना भवित होकर अपने जन्म मरण के चक्कर से छूटने हेतु उपाय करने चाहिए। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा तो दुर्लभ है। इसका मतलब है कृष्ण भावना भवित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है जो भली भांति जानता है कि वासुदेव कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, इसके लिए किसी प्रमाणिक गुरु के शरण में जाकर और उनके सुझाए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। कृष्ण भावनावत अमृत सेवा के गुरु समर्थ निर्देशन में ही ठीक हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है। गुरु उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने का मार्ग दिखा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा याचना चाहता हूं। यहाँ पर हमारी ग्रुप की प्रेजेंटेशन समाप्त होती है। पाशा कल्पत्रु भयच कृपा सिंधु एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम। धन्यवाद प्रभु जी, माता जी जिन्होंने प्रेजेंट किया। आपका पहला ही पीपीटी थे, लेकिन बहुत अच्छा समझ के आपने बनाया। ऐसा लगता नहीं कि पहली बार प्रेजेंट किया है। और सीमा माता जी हो गई और भगवान प्रभु जी हो गए, सब ऐसे लगते हैं कि प्रेजेंटेशन पहले भी दी है।
तो ये जी दिखाता है प्रभु जी। कि हमने काफी गहन अध्ययन करके उन प्रश्नों को कोशिश करी है कि संपूर्णता करें। तो ये अच्छा है इसके लिए, लेवल 4 के लिए। तो जितना ज्यादा ये 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 क्या भौतिक नहीं है, इसका जो ज्ञान मिलेगा, ये ज्ञान हमारे लिए अच्छा होगा आध्यात्म के लिए। क्योंकि इसीलिए भगवत गीता को 3 मॉड्यूल में बांटा गया है, जिसमें हम पहला कर्म योग करते हैं, फिर उसके बाद भक्ति योग, फिर ज्ञान योग। और ज्ञान नहीं होगा तो फिर वो हम उसको भक्ति को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, वो फिर ट्रेडिशनल वे में हो जाता है। लेकिन कलयुग में तीनों का समायोजन करना पड़ता है। तो धन्यवाद, आपने प्रेजेंट किया। और भी अभी भक्त आएंगे तो जुड़ेंगे तो पूरा ग्रुप बनेगा, तब तक आप जो भी सेवा मिले वो करते रहिए। मेरे अगेन वही जो आपने प्रश्न सुने थे, अभी एक ही हो पाया था, 2 अभी बचे हुए हैं। तो उनको आप इसी लेवल 2, इसीलिए मैंने वो पार कर दिए थे, पास ऑन कर दिए थे, कि वो भी अध्याय 2 से ही संबंधित थे, आपने भी किया है। कि अर्जुन के जो विचार थे, कि उनके जो सद्गुण को सिद्धांत करते थे, मतलब सिद्ध करते थे, वो क्या है। और मुक्ति के लिए जो इसमें आया था, कि मुक्ति के लिए अगर देखें कि योग्यता क्या है, वो योग्यता क्या है, ये 2 प्रश्न जो हैं वो हैं। मैं कोशिश करूं प्रभु जी हाँ, यस यस। कुछ बोलने। पहला सिद्धांत आपने बोला कि उसकी योग्यता, सॉरी वो एक बार क्वेश्चन सद्गुण, बोलिएगा। मैं क्वेश्चन, सदगुण, पहला, हाँ, सदगुण पहला क्या है? वाला जो है अर्जुन के विचार और उनके जो सद्गुण जो कि उनको सिद्ध करते हैं, वो क्या है। हम्म, प्रभु जी उसके अर्जुन के विचार ये थे कि इतना उनके विरोधी ने उनको कष्ट दिया, हर एक ढंग का ताड़ना मिला, उसके बावजूद वो उसको क्षमा करके, ये सोचते हुए कि ये मेरे रिलेटिव है, मेरे बंधु है, मेरे गुरु है, मेरे चाचा है, मेरा भाई है, पितामह है, माफ कर देना चाहते थे। और वो भिक्षा कटोरी लेके जंग मतलब भीख मांगने को तैयार थे, बट उनका वध करना नहीं चाहते थे। ये उनका सद्गुण नहीं तो मेरे एक हिसाब मिनट, से। एक मिनट प्रभु जी, तो आपने पॉइंट सही बोला कि वो भिक्षा मांगने तो ये कौन सा सिद्धांत हुआ, ये क्या दर्शाता है। ये दर्शाता है कि वो सिर्फ भावना में बह रहे हैं, बट वो अपने स्वधर्म को त्याग रहे हैं। स्वधर्म ये नहीं कहता है, ये सिर्फ भावना में बह के ये सब काम कर रहे हैं। तो ये आचार्य लोग बोलते हैं भीख मांगकर जीने की इच्छा कौन करता है। वैसे भीख कौन मांगता है, कौन इच्छा करता है। जो पुण्यात्मा होते हैं भीख प्रभु जी, आध्यात्मिकता से जुड़े होते हैं। हाँ, तो भीख मांगता है जो वैराग्य होता है, वैराग्य की वैराग्य जी। निशानी, जो जी वो सन्यास भीख में मांगता होता है। है। जी। हाँ, हम्म, तो जैसे बट वो सुखदेव लोग गोस्वामी व्यर्थ थे। एक घर में केवल 5 मिनट रुकते थे, अगर भिक्षा मिल गई तो ठीक है, ना दूसरे घर चले जाते थे। जितनी देर गाय का दूध हम निकाल सकते हैं उतना टाइम ही वो रुकते थे, उसके बाद दूसरे घर जाते थे। वो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि भीख मांगने में जो आचार्य थे वो अपना पूरा टाइम क्या किसमें देते थे, वेद शास्त्र में। जब आचार्य लोग वेद शास्त्र पढ़ाते थे तो वो कंटामिनेटेड नहीं होते थे कि उन्हें कोई रिश्वत लेके या राजा खरीद के उनसे शिक्षा ले ले, नहीं, वो वेद शास्त्र पढ़ते तो पढ़ाते थे, इसलिए वो भिक्षा मांगते। तो भिक्षा मांगकर जीने की इच्छा, वो वैराग्य की निशानी बताई जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, दूसरा सदगुण। वो समस्त दैवी सदगुण, गुणों में दक्ष थे प्रभु जी, समस्त दैवी गुण उनमें विद्यमान थे। यस, हाँ, दो दो हो गए। जी। और प्रभु जी क्या असाधारण पूछ रहे थे? और इंद्रियों में प्रभु, नियंत्रण था, उनके समस्त हाँ, इंद्रियों में उनका ये भी नियंत्रण सही। था। हाँ, केवल इंद्रियों में नहीं, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण था। जी, समस्त हाँ तो, इंद्रियों में नियंत्रण हाँ तो था। 3 हो गए। जी। और हरे कृष्ण। हाँ, यस प्रभु जी। असाधारण धनुर्विद्या, धनुर्विद्या में परम धनुर्विद्या किस, असाधारण। धनुर्विद्या बोल रहे हैं? हाँ, नहीं, वो सदगुण नहीं नहीं वो था। सदगुण नहीं वो हुआ वो ना। वो सदगुण नहीं हुआ है, वो तो भगवान ने दी हुई उनको शक्ति थी। भगवान भगवान ने दी, के भगवान वो ने दे अपने दी। प्रभु जी वो भगवान के बहुत बड़े भक्त भी थे, बहुत हाँ, यस मानते थे। माता जी। जी। हरी बोल माता जी, बिल्कुल सही बताया। पहला पॉइंट ये है कि वो भगवान के एक महान एक बहुत। भक्त थे। जी। और वो उनको गुरु वो मानने लगे, अंत में वो गुरु हाँ, मानने लगे उनको। हाँ, ये भी आएगा। वो हाँ। कृष्ण भगवान के मित्रता आध्यात्मिक गुरु छोड़ जैसे जी। बन गए थे। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि ये जी। हम इनके शरण दे देंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। जी। अंत कृष्ण में के वो निर्देश कार्पण्य मानते थे। 200 वाला श्लोक यहाँ पे होता है कि कार्पण्य 275 स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यानि निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्ये ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। यानी वो लास्ट में अंतिम में यही बोलते हैं ना, मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण आपके शरण में हूँ, मैं अपना कर्तव्य भूल गए हूँ, आप मेरे गुरु हो, अब मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, आप मुझे निर्देश दे, उपदेश दे, मैं क्या करूं। यस यस। तो इसमें ये क्या दर्शाता है कि अगर हमें भी ऐसे ही कोई दुविधा आए तो हमें तुरंत प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो हम गिर सकते हैं और हमारा पतन हो सकता है। तो हमें नहीं पता होता, क्योंकि जो आचार्य होता है गुरु शिष्य परम्परा में जुड़ा होता है, उसके पास बहुत आध्यात्म नॉलेज होती है, वो हमें अपनी शक्ति से बचा सकता है, जैसे कि अर्जुन को बचाया भगवान श्री कृष्ण ने। और गुरु यहाँ पे भगवान को रिप्रेजेंट करता है, और भगवान और गुरु में ज्यादा अंतर नहीं हमारे लिए, क्योंकि हम बहुत ही बद्ध जीव हैं, पर गुरु हमसे बहुत आगे है। तो उसको हम भगवान का पार्षद मान के समझ सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव मान के समझ सकते हैं, तो उससे उद्धार हो सकता है। तो इसमें 5 जो हैं आचार्य लोग बोलते हैं सदगुण होते हैं। पहला है वे भगवान के महान भक्त थे। कौन? अर्जुन। अर्जुन भगवान के महान भक्त थे, ये पहला सदगुण है उनका। जे उन्हीं सदगुण वजह से उनको वो सारी चीजें आई थी। दूसरा था, वो बहुत ज्यादा प्रबुद्ध थे, मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि राजकुमार थे और उन्होंने सारी दीक्षा और शिक्षा ली हुई थी, तो उनको सारा कुछ आता था। मन और इंद्रियों पर उनका पूर्ण नियंत्रण था। चौथा हो गया, भीख भीख मांगकर जीने की इच्छा उनको दिखाती है कि वो वैराग्य की निशानी थी उनमें। वो कह रहे थे कि मैं इसका ऐसा ऐसा पाके क्या करूंगा, इससे बढ़िया तो है कि मैं भीख मांग के ले लूं, ऐसे मैं युद्ध करके मार के मुझे ऐसे सिंहासन की क्या जरूरत है। मतलब उनको लालसा नहीं थी। नहीं, बहुत आज के कलयुग में क्या है, भाई भाई को ही मार रहा है, सब कुछ थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं। और पांचवा हो गया, कृष्ण के निर्देश को मानना एज ए गुरु, आध्यात्म गुरु। तो उनमें भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास था। हरे कृष्ण। ठीक है सीमा माता जी, बहुत अच्छा बताया प्रभु जी ने, हेमंत प्रभु जी ने। अब आगे प्रेजेंटेशन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अगर चैप्टर चेंज होगा तो प्रश्न चेंज करेंगे, नहीं तो अभी बचा हुआ है एक। हरे कृष्णा। ग्रुप ए, प्लीज रेज योर हैंड। वीना माता जी करेंगे प्रभु जी शेयर। वीना माता, यस, बना दिया। माता जी स्क्रीन शेयरिंग करें। माता जी बहुत दिन बाद दिखाई दी हैं। हरे कृष्णा। माता जी इस प्रभु ग्रुप जी ने से बीच में सहमत। स्किप किया क्या? ये आरती माता जी भी बहुत दिन बाद दिखाई दी। प्रभु जी इनका टर्न बहुत देर बाद आया है ई ग्रुप का। अच्छा, जी ठीक है। प्रभु जी स्टार्ट करते हैं। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी और माता जी सादर प्रणाम। प्रभु जी हम सभी ग्रुप ई के भक्तजन अपनी प्रस्तुतिकरण संख्या 15 को प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहते हैं। प्रभु यस जी माता जी। हमारे ग्रुप का प्रश्न भगवद गीता अध्याय 1 से है। अब मैं आरती माता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करें। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न है, राजवंश के विनाश के विभिन्न परिणामों की सूची बनाए। अध्याय 1 श्लोका 39 to 42। भगवत गीता अध्याय 1 के श्लोका 39, 40, 41, 42 में अर्जुन ने युद्ध ना करने का एक और कारण बताया है, राजवंशों के विनाश से उत्पन्न होने वाले सामाजिक और आध्यात्मिक पतन। इन श्लोकों में अर्जुन ने स्पष्ट रूप से बताया है कि युद्ध से केवल शरीर नहीं मरते, बल्कि पूरी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है। जब कुल यानी कि राजवंश का विनाश होता है, तब उसके पतन, तब उसके सनातन धर्म यानी कि पारिवारिक परंपराएं भी नष्ट हो जाती हैं। और जब धर्म नष्ट होता है, तब अधर्म पूरी तरह से उस कुल में फैल जाता है। राजवंश के विनाश से उत्पन्न परिणामों की सूची इस प्रकार है। कुल धर्म, पारिवारिक परंपराएं नष्ट होती है। कुल के संस्कार, मर्यादा, शिष्टाचार समाप्त हो जाते हैं। सदाचार, व्रत, संयम, सेवा आदि का पालन बंद हो जाता है। अधर्म की वृद्धि होती है। जब धर्म नहीं बचता तो अधार्मिक प्रवृत्तियां जैसे झूठ, चोरी, व्यभिचार बढ़ जाती है। समाज में अराजकता फैल जाती है। महिलाओं का पतन होने लगता है। धर्म नष्ट होने से स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं। उनकी सुरक्षा, सम्मान और आचरण प्रभावित होता है। सही विवाह, संतुलित जीवन और मर्यादा समाप्त हो जाती है। वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती है। जब स्त्रियां अधर्म में लिप्त हो जाती है,
तो वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन हो जाता है, जिससे संतानें, मिश्र संतानें, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती है। इससे सामाजिक संरचना, शिक्षा प्रणाली और दायित्वों का संतुलन बिगड़ जाता है। वर्ण संकर संतानें श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्मों का पालन नहीं करती, जिससे पूर्वज नरक में गिर जाते हैं। कुल का धर्म ही जब नष्ट हो जाए तो पितरों की मुक्ति भी रुक जाती है। कुल घातियों को नरक की प्राप्ति होती है। जो लोग कुलों का संहार करते हैं वे इन दोषों के कारण नरक में जाते हैं। जाति और कुल धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं, जिससे पूरे समाज की नींव हिल जाती है। राजवंश या परिवार समाज का नैतिक और धार्मिक पतन केवल व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि पूरे समाज, पूर्वजों और भावी पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। इसी के साथ में अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और स्वगातिका माता जी को आमंत्रित करती हूँ पुस्तीकरण के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी सादर प्रणाम सभी को। मेरा क्वेश्चन है, अध्याय 1 के अंतिम अर्थ के अनुसार अर्जुन का कौन सा गुण उसे भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने का योग्य बनाता है? उत्तर इस प्रकार है प्रभु जी। अर्जुन में साधु भक्त, कार्यरता, दयालु तथा कोमल हृदय था। इन 4 गुणों के कारण उसे भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाता है। सदार यानी कि बुद्धि, शक्ति, धैर्य के प्रति जागरूक था। वह बुद्धिमान और शक्तिशाली योद्धा थे जो किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम थे और धैर्यवान थे और कठिन परिस्थितियों में शांत रहते थे। अर्जुन दयालु तथा कोमल हृदय था, इसलिए अपने स्वजनों से युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इस युद्ध में अनेक लोग मारे जाएंगे, जिससे कुल परंपरा नष्ट हो जाएगा और वर्णाश्रम धर्म के विनाश से स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दायरता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न होती है। अपने वाणी को यही विराम देती हूँ और देवेश प्रभु जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ, वे अपना प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करें। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, युद्ध के परिणाम और धृतराष्ट्र के भय के संबंध में धर्म हरे कृष्णा प्रभु जी। शायद देवेश प्रभु का इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण जो है उनका प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा। उनका प्रेजेंटेशन मैं करती हूँ। प्रभु जी, उनका प्रश्न है, युद्ध के परिणाम और धृतराष्ट्र के भय के संबंध में धर्म क्षेत्र शब्द के महत्व की व्याख्या करें। भगवत गीता 1.1। धर्म क्षेत्र शब्द का महत्व भगवान महाभारत और अन्य शास्त्रों में कुरुक्षेत्र को एक पवित्र भूमि बताया गया है, जहाँ पूर्व में अनेक ऋषियों और राजाओं ने यज्ञ किए थे। यह क्षेत्र ऋषि मुनियों की तपस्या से पवित्र माना जाता है। कुरुक्षेत्र को धर्म की रक्षा करने वाला भूमि कहा गया है, जहाँ धर्म अधर्म टिक नहीं सकता। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और उन्हें इस युद्ध के परिणाम को लेकर गहरा भय था। धर्म क्षेत्र शब्द सुनते ही उन्हें चिंता हुई कि वह भूमि धर्म की रक्षा करेंगे, और यदि यह सच है तो उनके पुत्रों का पतन निश्चित है। वे जानते थे कि पांडव धर्म के मार्ग पर हैं और इस भूमि के में अधर्मियों कौरवों को पराजय निश्चित हो सकती है। इसलिए उन्होंने संजय से यह प्रश्न किया कि मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया, यानी कहीं उनके पुत्र धर्म के प्रभाव में आकर समर्पण तो नहीं कर देंगे। धृतराष्ट्र इस तथ्य को जानते थे। इस युद्ध धर्म और धर्म के बीच था, जहां अंततः धर्म की ही विजय होगी। इसलिए वे चिंतित थे कि कहीं उनके पुत्र धर्म क्षेत्र में आकर युद्ध हार न जाए। इस प्रकार यह शब्द पूरे युद्ध में आध्यात्मिक और नैतिक महत्व को उजागर करता है। धर्म क्षेत्र में अधर्म की हार यह संकेत देता है कि धर्म की जीत होगी और अधर्मियों का नाश होगा। पांडव पहले से ही धर्म के पक्ष में थे और धर्म क्षेत्र में युद्ध होने से उन्हें और अधिक नैतिक बल मिला। कुरुक्षेत्र का युद्ध हर व्यक्ति के जीवन में चलता है, जब वह सही गलत, धर्म अधर्म, कर्तव्य मुंह के बीच में फंसता है। गीता का ज्ञान इस युद्ध में विजय पाने का साधन है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अब मैं ओम प्रकाश प्रभु जी को आग्रह करती कि वे अपना प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करें। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है,
धृतराष्ट्र द्वारा मामका के प्रयोग का महत्व स्पष्ट कीजिए। भगवत गीता 1.1। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से वैलिक कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। इसी तरह संदेह के कारण उसने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों के उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा में आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्द को की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुष्पा माता जी को आमंत्रित करता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन जारी रखें। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद ओम प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है भगवत गीता अध्याय 1 में से श्लोक संख्या 1.1 और 1.14 से 20 तक। प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों से उन तरीकों की चर्चा करें जिससे जीत के संकेत जुड़ते हैं। पहला है कृष्ण की रक्षा। जब अर्जुन के रथ के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, यह संकेत देता है कि अर्जुन की ओर स्वयं धर्म और भगवान खड़े हैं। जब अर्जुन का शंख देवदत्त और श्री कृष्ण का शंख पंचजन्य बजता है, वह न केवल आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं उसकी विजय निश्चित है और लक्ष्मी जी भी वहीं रहती हैं। दूसरा है वैष्णव गुण और दृष्टिकोण, कृष्ण पर भरोसा। अर्जुन ने अपने रथ की बागडोर श्री कृष्ण को सौंप दी थी। वह वैष्णव दृष्टिकोण का उत्कृष्ट उदाहरण है। पूर्ण समर्पण और भगवान पर भरोसा। भगवान वैष्णव गुणों में विनम्रता, भक्ति, त्याग और भगवान की इच्छा में श्रद्धा शामिल है। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह युद्ध में केवल धनुष उठाएगा, लेकिन निर्णय और दिशा भगवान पर छोड़ दी। यह दर्शाता है कि जब कोई भक्त भगवान पर भरोसा करता है तो जीवन की लड़ाइयों में भी उसकी विजय प्राप्त होती है। तीसरा विकल्प है साधक के जीवन में शगुन का महत्व। शगुन या शुभ संकेत जो मानसिक और आध्यात्मिक बल हैं। अर्जुन के रथ पर लगे हुए ध्वज पर हनुमान जी का चिन्ह, दिव्य शंखों की गूंज और पांडवों की उत्साहपूर्ण तैयारी दर्शाती है कि ईश्वर की उपस्थिति और धर्म की रक्षा के लिए जो युद्ध हो रहा है उसमें शुभ संकेत मौजूद हैं। यह साधक को प्रेरित करता है कि उसका उद्देश्य शुद्ध और उसका साथ धर्म व ईश्वर के साथ है, तो उससे मिलने वाले संकेत भीतर से या बाहर से विजय की ओर ले जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और सिंबू प्रभु जी से आग्रह करती हूँ कि अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करें। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को मेरा धन्यवाद प्रणाम। मेरा प्रश्न भगवद गीता के पहले अध्याय के 21 और 22 श्लोक के संबंध में एक उदाहरण याद करें जिसमें आप सेवा के लिए तत्परता और एक पारस्परिक रूप से भगवान के सहायक हाथ का अनुभव किया। मेरा उत्तर इस प्रकार है कि अर्जुन के परम मित्र श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे हेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया और अपने भक्त के लिए सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे भगवान की परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। जब भगवान यह देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, फिर भी समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। मुझे आज से 2 साल पहले फेसबुक के माध्यम से लिंक मिला था। उस लिंक के माध्यम से मैंने कृष्ण महाराज संघ से जुड़कर विभिन्न परिस्थितियों में भगवान के हाथ का अनुभव किया है। इससे जुड़ा एक भजन भी है।
कृष्ण की कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे, हरि का नाम ले सको तो समझो कृष्ण कृपा है। आज मैं कृष्ण भगवान की कृपा मानता हूँ कि आप सभी भक्तों से जुड़ा हूँ और भक्ति मार्ग पर आप सभी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। अब मैं बीना माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने विषय को प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद सिंधु प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी सादर प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न है, श्री प्रभुपाद भगवत गीता 1.30 श्लोक के अर्थ में लिखते हैं कि अर्जुन कृष्ण की इच्छा से अपने वास्तविक स्वार्थ की अज्ञानता दिखा रहा है। किसी का वास्तविक स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में निहित है। युद्ध के मैदान में अर्जुन की स्थिति और कृष्ण भावनामृत में अपने अभ्यास के संदर्भ में स्पष्ट करें। अर्जुन युद्ध भूमि में युद्ध कर अपना राज्य पाना चाहता था, लेकिन जब वह अपने स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को देखता है, तब उसके मन में निराशा और स्वजनों के लिए मोह उत्पन्न हो जाता है। वह अपना कर्तव्य भूलकर युद्ध के दुखदायी परिणामों के बारे में सोचने लगता है। अर्जुन की ये दुर्बलता का भाव कृष्ण की योजना का हिस्सा थी, जिससे कि अर्जुन को और समस्त मानव जाति को भगवत गीता का उपदेश दे सके। अर्जुन की तरह हम भी भौतिक जीवन माया के प्रभाव में आकर कृष्ण कर्म छोड़कर कभी अपने परिवार के लिए, तो कभी समाज के लिए, तो कभी ऊंचा पद पाने के लिए, तो कभी दूसरों को दिखाने के लिए कठिन परिश्रम करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि वास्तविक निहित है। हमें कर्म करना छोड़ना नहीं, बस इसे कृष्ण के लिए कर्म करने के लिए मोड़ना है। गोविंद दास कबीराज जी अपने भजन भजहु रे मन में भी यही बात कहते हैं। शीत आतप वात वरिशन ए दिन यामिनी जागिरे, विफल सेवनु कृपन दुर्जन चपल सुख लब लागिरे। मैं दिन रात जाकर सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, वर्षा में पीड़ित होता रहा। क्षण भर के सुख हेतु मैंने व्यर्थ ही दुष्ट तथा कृपण लोगों की सेवा की। इसलिए गोविंद राज जी कहते हैं कि सारी संपत्ति, यौवन, पुत्र परिजनों में भी वास्तविक सुख का क्या भरोसा है। यह जीवन कमल के पत्ते पर स्थित पानी की बूंद जैसा अस्थिर है। अतः मुझे सदा भगवान श्री हरि की सेवा या भजन करना चाहिए। हरे कृष्णा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यहाँ पे हमारे ग्रुप पी का प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन। आप तो पुराने भक्त हैं। इसमें प्रश्न जो पहले बचा हुआ है, आप लोग तो निपुण हैं, दे देंगे। उसमें तो पहला प्रश्न जो बचा हुआ है कि दो प्रश्न हो गए थे उसमें, एक तो कि जो सिद्धांत थे दुविधा से निकाले गए, दूसरा था सदगुण, तीसरा मुक्ति के लिए योग्यता। ये मतलब उसका तीसरा आपका पहला प्रश्न हो गया। और चैप्टर 1 से अगर हम समझना चाहें तो इसमें आचार्य लोग जो बात करते हैं वो हमेशा मूड एंड मिशन की बात करते हैं। तो अगर श्री प्रपाद की मनोदशा और मिशन की अगर बात करें तो कितने पॉइंट्स हैं, कितने बिंदु हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने भगवत गीता का यथारूप नाम रखा है, वो क्या है। और जो दुनिया भर में उन्होंने श्री प्रपाद ने अपनी मनोदशा और मिशन समझाया है, पहलू समझाया है, वो क्या है। ये दो प्रश्न है माता जी। एक तो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप है, उसका यथारूप रखा गया, तो उसका क्यों रखा गया, क्यों नाम दिया, उसमें क्या प्रभुपाद बताना चाहते हैं। और पहला प्रभुपाद का जो मनोदशा है और मूड है, मिशन है, वो क्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं थोड़ा प्रयास करूँ। प्रभु जी, जो पहला प्रश्न है कि उन्होंने यथारूप दिया है, उन्होंने इसलिए यथारूप दिया है क्योंकि अन्य किसी भी शास्त्रों को हम देखते हैं या कोई भी अथर्व लिखता है तो उसमें मिलावट होता है। बट प्रभुपाद जी ने जो लिखा है यथारूप, यानी कि भगवान ने जैसे उन्होंने बोला है और पारंपरिक परंपरा के गुरु परंपरा के हिसाब से जैसे ज्ञान को समाज की ओर पहुंचाया गया है, वो वैसे ही प्रभुपाद ने वैसे ही एज इट इज उन्होंने संसार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उसमें कोई मिलावट नहीं
और ना ही कोई ऐड किया है, ना ही कोई सब्ट्रैक्शन किया है। जैसे प्रभु ने भगवान श्री कृष्ण ने गीता क्या ज्ञान दिया था, वैसे ही प्रभुपाद जी ने चेष्टा करी है यहाँ पर उन्होंने अपनी सरलता से एज इट इज वहां पे पहुंचाने का। और उनका जो मिशन है कि जो है कि उन्होंने संकीर्तन आंदोलन किया था, जो कि नामाशय लेकर कि केवल संकीर्तन के द्वारा ही इस आंदोलन के जरिए जो भी भौतिक अज्ञान है वो सब कुछ मिटाने का। तो उनका ये प्रयास रहा कि संकीर्तन जरिए ही जो भी कलिकाल युग में जो दूषित है उसको दूर करने का। और ये थोड़ा प्रयास किया है। जी माता जी धन्यवाद। और कोई इसमें माता जी के उसमें ऐड करना चाहता है? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। ये पहला प्रश्न था कि प्रभुपाद ने भगवत गीता यथारूप क्यों रखा आगे। तो भगवत गीता के बहुत सारे जो है ग्रंथ जो है बाजार में मिलते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने देखा कि उसमें बहुत सारे लोग अपने अपने जो है ना टिप्पणी डालते हैं। प्रभुपाद जी ने परंपरा के थ्रू जो है आ रहा है और उसी को उन्होंने लिखा और सभी को दिया, क्योंकि जो भगवान कह रहे हैं वो हम सभी को जैसा उन्होंने कहा वैसा हमें मिले, इसलिए उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम भगवत गीता यथारूप रखा। दूसरा उनका मूल में जैसे कि जो है ना उनके जो गुरु महाराज थे उन्होंने उनको जो है आदेश दिया था कि तुम जो है विदेशों में जाके जो है सारे संसार में जो है भगवान ये कृष्ण चेतना फैलाओ। तो प्रभुपाद जी का पहला मूल मिशन था कि सारे संसार में कृष्ण चेतना फैलाना, सब लोग कृष्ण को जाने समझे। और दूसरा कि उन्होंने अपने हाथों से लिखा हुआ जो ग्रंथ था भगवत गीता भागवतम, ये सभी को जो है ना मतलब कि हर एक घरों में वो पाया जाए, हर कोई इसके बारे में जाने कि भगवान कौन है इसके बारे में जान सके। इसके लिए उन्होंने यही उनका मूड और मिशन सबसे बड़ा था, जिसके लिए उन्होंने इस्कॉन जैसे संस्था की स्थापना भी की। यस माता जी। ठीक है, दोनों माताओं ने लगभग बता ही दिया है, तो इसको सिंप्लीफाई करके समझते हैं कि जैसे पहले हम बात करते हैं कि यथारूप, तो लगभग 700 से ऊपर वर्जन मतलब इसके भाष्य लिखे गए हैं गीता के, भगवत गीता के, जिसमें लिखने वाले ने अपना बिजनेस डाल दिया। बिजनेस बोलते हैं अपना लालच, जिससे उनका जो अहंकार है उसमें दिखाई देता कि लोग मुझे पूछें पूजें और मेरी बुक्स लें, मेरे पास पैसा है कि वो इतना अच्छा। जैसे सीरियल बनाते हैं, जो सीरियल बनाते हैं वो वैसा नहीं होता है जैसे गुरु शिष्य परंपरा में जैसा ग्रंथ लिखा होता, वो अपना मनोरंजन के लिए जो हमें अच्छा लगे वो उसमें डाल देते हैं। जैसे कि किसी भी शास्त्र में या किसी उपनिषद में या भगवत गीता महाभारत में ये नहीं लिखा हुआ है कि जब दुर्योधन गिरा तो द्रौपदी ने ये बोला कि अंधे का बेटा अंधा ही होता है। किसी भी महाभारत या किसने भी उपनिषद या भगवत गीता कितने भी भाष्य पढ़ लेना, उसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन सीरियल में दिखाया गया। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि युद्ध इसीलिए हुआ क्योंकि द्रौपदी ने उनको दुर्योधन को गिरते हुए देखा और ये बोला कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, हमने मान लिया। अब जो इस्कॉन से नहीं जुड़ा हुआ है और जो भगवान का भक्त नहीं, गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है, वो क्या मानेगा? वो यही मान लेगा कि ऐसा ही हुआ होगा, इतनी छोटी बात के लिए युद्ध हुआ होगा, ऐसा मान लेगा। और ऐसे ही भगवत गीता है जिसमें कि जिसने लिखा हुआ है उसने अपने एजेंसी का नाम या अपनी संस्था का नाम या अपना नाम बढ़ाने के लिए या पैसा कमाने के लिए लिखा। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया? प्रभुपाद भगवान के श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे और गुरु शिष्य परंपरा में उनको आदेश मिला हुआ था, जिसमें कि उसमें यथारूप नाम देने का क्या था कि कृष्ण का संदेश जैसा है पैसा ही जाए, लेकिन ये कृष्ण की इच्छा थी। अब इच्छा क्यों थी, कौन बताएगा? कृष्ण की इच्छा कैसे पता चली? हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे उनके जो गुरु की इच्छा है वही कृष्ण की इच्छा है। हाँ यस, जो गुरु की इच्छा वही इच्छा है। और इससे बहुत पहले इच्छा वो प्रकट कर चुके थे, क्योंकि ये इस धरती पे भगवत गीता का आना था, क्योंकि पहले वाला जो था वो इतना धीमे धीमे खत्म हो गया था गुरु शिष्य परंपरा में, इसलिए आना। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब
द्वापर में ये दिया तो इसलिए नहीं दिया कि द्वापर में ही रख लिया जाए उसको संजो के, आगे कलयुग में नहीं आया, क्योंकि द्वापर में इसे दिया गया, लेकिन कृष्ण की इच्छा कलयुग के लिए थी। भाई जेल में जो जाएगा उसी को तो जेल वाली ड्रेस मिलेगी ना, उसी को जेल वाला खाना मिलेगा। तो यहाँ जब हम जेल में आए तो हमारे लिए भगवान ने हमें वापस भगवत धाम जाएं और भगवान से संबंध समझ पाए, तो उसके लिए उन्होंने प्रकट किया। तो ये हमारे लिए थी, इसलिए हमारे पास ये आना था। और प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, इसलिए उन्हें कृष्ण की इच्छा को जाना और गुरु शिष्य परंपरा से हमारे पास उसको लेके आए एज इट इज, और उन्होंने बिना बिना किसी मिलावट के प्रस्तुत किया। और और उनके पास कैसे आया? अब उन्होंने तो वो तो नहीं थे ना उस समय युद्ध में, वो तो अर्जुन को बताया। तो उनके पास जो आया वो आया गुरु शिष्य परंपरा से, उनके गुरु ने जो बताया, उनमें जो शास्त्रों ने पढ़ा उसको उन्होंने एज इट इज उसमें भगवत गीता में लिख दिया। और किसके लिए? प्रचार के लिए। और भगवान श्री कृष्ण ने प्रचार के माध्यम से बहुत ज्यादा क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं, जब उनकी भाषा, उनका जो बोला गया वैसा ही लिखा है। और दूसरा, इसको यथारूप में प्रकट करने का सबसे ज्यादा जो महत्व है वो चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा का पालन करना है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी की ये मूड एंड मिशन था पहले कि गांव गांव और शहर शहर में संकीर्तन का हो। लेकिन संकीर्तन जब ही आएगा जब भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले आगे आएंगे, बढ़ेंगे, उनसे जुड़ेंगे, तभी तो करेगा। जो हनुमान को मानेगा वो हनुमान चालीसा पढ़ेगा, जो शिव जी को मानेगा वो शिव पुराण पढ़ेगा, तो और जो जिस देवता को मानेगा वो उसका करेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को मानेगा तो वो संकीर्तन गांव गांव में कब फैलेगा? जब उसका प्रचार प्रसार होगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा के अनुसार उनका जो मूड एंड मिशन था उसको श्रील प्रभुपाद ने किया। और पांचवा जो इसमें था कि जो कृष्ण भावना अमृत का था प्रचार करना। और कृष्ण भावना अमृत कब आएगा? कृष्ण भावना अमृत। अमृत क्या होता है? अमृत से क्या होता है, हम जब उसको अमृत लेते हैं तो बोलते हैं कि उसमें हमें लॉन्गेविटी मिल जाती है, मतलब कभी ना मरने वाला, ऐसा बोला जाता है कि हमारा शरीर ऐसा हो जाता है। तो इसमें भी कृष्ण भावना अमृत इसलिए बोला कि ऐसा अमृत जो कृष्ण भावना के द्वारा चखा चाहे और हमेशा रहे, ये वो जब ही रहेगा जब इसमें कोई मिलावट ना हो, प्योर हो। तो ये पांच इसमें इसमें बहुत आचार लोग इसमें ये पॉइंट बोलते हैं। अब दूसरा आता है जिसमें बोलते हैं मनोदशा एंड मिशन। तो आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसको हम कोशिश करते हैं समझने की। उसके तीन पहलू बताए गए हैं, आप प्रस्तावना में देखेंगे तीन पहलू बताए गए हैं, उसी के माध्यम से भी चैप्टर 1 स्टार्ट होता है। पहला जो है बिना मिलावट के दुनिया को कृष्ण का संदेश देना। बिना मिलावट के भगवान ने क्या बोला वैसा संदेश दुनिया को देना। दूसरा है जिसमें श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण कौन है? पूर्ण है। कृष्ण भगवान पूर्ण है, और पूर्ण है इसीलिए उन्होंने इसको बताया हुआ है। अगर पूर्ण नहीं होते, कुछ भगवान श्री कृष्ण के अलावा भी कुछ और बताते तो क्या होता? तो फिर वो पूर्णता नहीं आती। तो पूर्णता इसीलिए आती है। तो इसमें इस उपनिषद में एक श्लोक आता है बहुत अच्छा, जब आप भक्ति वैभव करेंगे और उसको जब डिटेल में जाएंगे और इस भक्ति शास्त्री करेंगे तब भी आएगा। यूनिट 5 में पढ़ते हैं, ओम पूर्णमः अदा पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णम उद्यचते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवावशिष्यते। तो इसमें बताया गया कि भगवान पूर्ण है, और श्री प्रभुपाद ने इसीलिए इस उपनिषद हमें दिया क्योंकि पूर्ण हम उसमें समझ पाए। अगर पूर्ण नहीं, कृष्ण पूर्ण है, और कृष्ण के नाम और कृष्ण के रूप और कृष्ण के गुण और कृष्ण की लीलाओं में कोई अंतर नहीं है, अभिन्न है, आमान्य नहीं, भिन्न है। तो ये समझना बहुत जरूरी था। कृष्ण के नाम, कृष्ण के रूप, कृष्ण के गुण और कृष्ण की लीला में कोई अंतर नहीं। इसलिए उपनिषद लिखना बहुत जरूरी थे कि वो हर संप्रदाय में उपनिषद होते हैं। तो इस उपनिषद इसीलिए लिखा गया जिसमें भगवान की पूर्णता को समझे। अब कोई बोल सकता है
कि भगवान के अंश हम भी हैं, तो भगवान का कुछ अंश कम हो गया होगा। जैसे 100 लीटर पानी है तो उसमें 1 लीटर ले लिया तो 99 लीटर बचा, ऐसा नहीं है। इसीलिए यहाँ पे इस उपनिषद में ये बताया गया है कि पूर्णम, पूर्ण रूप से पूर्ण है वो। अधा मतलब वो है, तो वह पूर्ण रूप से पूर्ण है, मतलब एक में से एक माइनस करोगे तो जीरो हो जाता भौतिक में, लेकिन भगवान में से माइनस करोगे तो भी वन बचेगा। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट हो गया कि कृष्ण पूर्ण है। तीसरा था लोग, जो हमारे जीव हैं, लोग हैं, मनुष्य हैं, उनको शिक्षित करना कि असली जो खुशी है वो किसमें है, कृष्ण की सेवा करने में, ना कि इंद्रियों की सेवा करने में नहीं है। नहीं तो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी हमारे पास सब कुछ है, आचार्यों से पूछते हैं, मुझसे नहीं, आचार्यों से पूछते हैं कि प्रभु जी हमारे पास बहुत कुछ है, पैसा है, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन हम खुश नहीं हैं, हम खुश कैसे रहेंगे, यही प्रश्न है सभी का। तो ये तीसरे पॉइंट से आता है, प्रभुपाद कहते हैं कि हमको इतना पता होना चाहिए कि असली जो खुशी है वो कृष्ण भगवान की सेवा करने में है, इंद्रियों की सेवा करने में नहीं है। तो इसीलिए भगवान इसको वो करने के लिए 9.27 में बोलते हैं, यत करोस यद स्नास यज हो से ददास यति यत पश्य कौनते तत्व कुरुस्व मद अर्पणम। तो भगवान इसीलिए वहां पे बोलते हैं कि जो भी कुछ तुम करते हो, कुछ खाते हो, कुछ भी अर्पण करते हो, दान करते हो, कुछ भी तपस्या करते हो, हे कुंती पुत्र, ये सब कुछ मुझे अर्पण कर दो, मुझे भेंट कर दो, मुझ में समर्पित कर दो, तुम इससे छूट जाओगे। तो इसलिए श्री प्रपात की जो मनोदशा और जो मिशन था वो बिल्कुल क्लियर था, कृष्ण भगवान को पूर्ण बनाना, और कृष्ण ही भगवान है। तो इसीलिए पहले वाली जो प्रेजेंटेशन थी तो उसमें बार बार आता था कि भगवान उवाच, वहां कहीं भी नहीं आया भगवत गीता में कृष्ण उवाच। तो फिर हम कैसे समझेंगे कि भगवान जो है वो श्री कृष्ण है, कौन बताएगा। जब भगवान उवाच आया तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो भगवान हम बोला जा रहा है भगवान श्री कृष्ण ही है, भगवान शिव नहीं है, उसमें ब्रह्मा जी नहीं है, विष्णु नहीं है, कैसे समझेंगे। प्रभु जी, ब्रह्मा जी ने कहा है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने ऑलरेडी कहा है कि भगवान ही सर्वे सर्वा है और वही परम ब्रह्म है और श्री कृष्ण ही भगवान है। तो इससे हम समझ सकते हैं प्रभु जी कि भगवान उवाच के मतलब है श्री कृष्ण ही भगवान है। यस माता जी, धन्यवाद। उसके अलावा, ब्रह्म संहिता के अलावा प्रभु जी, इसमें और इसमें दिया गया है कि नारद कुछ मुनि ऋषियों ने भी इसकी पुष्टि की है कि भगवान ही श्री कृष्ण ही भगवान है, जैसे कि नारद और तीन हैं प्रभु जी जो कि उन्होंने पुष्टि की है कि भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है। वो थोड़ा याद इसमें नहीं आ रहा में है। उसके भगवत गीता हो गई, उसमें श्री भगवान उवाच है, और ब्रह्म संहिता में आपने बता दिया कि ब्रह्मा जी ने बोला है। और उसके अलावा फिर हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस। प्रभु जी, भगवत गीता में इसका उल्लेख मिलता है कि जैसे भगवान बोलते हैं कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ करके। एक श्लोका है जिसके माध्यम से हमें मालूम चलता है कि जिसमें वेदों में जो वेदों का को जानना है उसका परम लक्ष्य ही भगवान है। मुझे श्लोका थोड़ा सा मिस हो रहा है माइंड से। वेदाश हम मुझे वेदों का जो वो जानने का अर्थ है अहम वो सर्वस्व प्रभव सर्वस्व अध्याय अध्याय 10 श्लोक का 8 है माता जी। जी हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी। जिसे प्रभु कहते हैं कि मैं समस्त सृष्टि का कारण हूँ। हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर कोई अस्तित्व नहीं है। पर इसमें कृष्ण नहीं आया ना तब भी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, प्रभु प्रभु जी जी, जो इसमें भगवद गीता में शास्त्र वेद व्यास उपनिषद में जी किया है, गया है। तो वेद व्यास जी ने भी, तो वहां उन्होंने कृष्ण ना कहकर उन्हें संबोधित भगवान कहकर संबोधित किया है प्रभु जी। कहाँ पर। प्रभु जी भागवत पुराण में। हाँ यस। हाँ यस।
माता जी का सही आंसर है, भगवत गीता और ब्रह्म संहिता के अलावा सबसे अच्छा बोला गया कि भगवान को जानना है, जिसमें श्री भगवान उवाच को देखना कि ये जो श्री भगवान है वो कौन है। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि जो भगवान है वो श्री कृष्ण है, कि उसी में उनकी लीला है। और श्रीमद् भागवतम मतलब बहुत उत्तम कोटि की जो भागवत हैं, भक्त हैं भगवान के, उनकी उनमें जो है वो भगवान से कैसे उनको प्रेम हुआ, भगवान से कैसे वो मिले, भगवान के बारे में कैसे बोला गया। तो श्रीमद् भागवतम मतलब बहुत ही अच्छी है, जो कि भगवान कौन है और भगवान की क्या लीलाएं हैं। तो भगवान ने क्या बोला है वो भगवत गीता है, और भगवान ने क्या किया है, क्या लीलाएं करी वो है, तो उसमें पता चल जाता है कि भगवान जो श्री कृष्ण है वो ही भगवान है। तो श्रीमद् भागवतम और ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्म संहिता बोला, लेकिन ब्रह्म संहिता में एक के अलावा अगर और बहुत सारे हमें एविडेंसेस चाहिए तो श्रीमद् भागवतम है, जो कि भगवान के बारे में ही महिमा करती है और श्री कृष्ण भगवान है उसके बारे में बताते हैं। उसमें जितने भी ऋषि मुनि हैं वो उसी के बारे में बात करते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, एक मेरा लास्ट प्रश्न है। जब इसमें अभी आया था प्रश्न कि चैप्टर 1 में ही कि जो 20 पितामह थे, 1 और 2 में भी दोनों आए, उनकी वजह से ही कौरवों को उनका बहुत सारा गुणगान किया गया। देखा जाए तो दुर्योधन ने भी उनका बहुत गुणगान किया, उनके बारे में बताया। उनकी वजह से ही युद्ध पे वो सोचते थे हम इसको जीतेंगे। तो मेरा प्रश्न ये है, लास्ट है, कि इसको हम कैसे समझें। अगर भीष्म पितामह कौरव की तरफ थे, तो भगवान की लीला के माध्यम से उसे हम कैसे समझ सकते थे कि वो इधर थे। तो ये हुआ। अगर वो मान लो पांडव की तरफ होते तो क्या होता। ऐसा क्यों हुआ, पांडव की तरफ ना होके वो कौरव की तरफ या की तरफ क्यों थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु यस। जी, जो भीष्म पितामह है उन्होंने अपने पिता को वचन दिया था कि मैं एक तो पूरा आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, और जो उनकी माता थी सत्यवती, उनके पुत्रों को सहयोग करूंगा राजपाट चलाने के लिए। और दूसरा, उन्होंने एक प्रतिज्ञा ये भी ली थी कि मैं जो राज्य चलेगा उसके प्रति निष्ठावान रहूंगा। तो निष्ठावान का मतलब यह है कि वो राजा को ही सपोर्ट करेगा, और क्योंकि राजा से उसको वित्त भी मिलता था उनको अपना जीवन चलाने के लिए, तो इसलिए वो बाध्य थे कि वो राजा की अवहेलना नहीं कर सकते थे। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, मतलब भगवान की महिमा से क्या समझेंगे। ऐसा भगवान ने लीला की तो उससे पहले रचना कर दी थी, तो उसका जब हमारे कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, या जब ये कौरव और ये जब दुर्योधन को जरूरत हुई, तो इससे बहुत बॉस पहले ही पहला भगवान ने रचना कर दी थी। तो क्यों कर दी थी, क्या भगवान इतने गाड़ी में पहले। यार पहुंची अप्रूव सांग गुटे गुटे म्यूट कर ले जिसका टर्न नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं ये समझती हूँ कि जो है जब जो है द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो उन्होंने जो है उस समय जब द्रौपदी ने जो है गुरु द्रोण से और भीष्म पितामह से मदद मांगी थी, और उन्होंने मदद नहीं किया और सर झुकाए रखा, तो इसके लिए जो है ना वो भी एक प्रकार से उन्होंने पाप कर्म किया था, जिसके कारण जो है ना ये रचना की गई कि जो है ना भीष्म पितामह कौरवों की तरफ थे, ताकि उनका भी जो है ना ये पाप कर्म का फल उन्हें भोगना पड़े। अच्छा ये बताइए, भगवान की जो हम सेवा करते हैं, हम जो फ्यूचर बनाते हैं, जैसे हम अभी प्रेजेंट में भविष्य में, और भगवान जो बनाता है उसमें क्या अंतर है, तब इसको समझ पाएंगे कि भीष्म पितामह जी क्यों कौरवों की तरफ थे, उनका क्या रोल था, ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने क्यों कौरवों का साथ दिया। प्रभु जी, भगवान तो सारा चीज हमारे लिए पहले से, उनका तो हर चीज पहले से प्लान रहता है, हर किसी जीव जीवाणु के लिए सब कुछ प्लान रहता है, और हम तो इस भौतिक ये में जीवन तो में सोचते आचार्य हैं लोग क्या कि बताते हैं। हर चीज हम अपने हिसाब से आ, भगवान के कारण। आवाज कट रही मतलब। तो माता जी, ये आचार्य लोग ये बताते हैं कि जो भगवान हमारे लिए प्लानिंग कर रहा है, तो हमारे में दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब उल्टा होता है। हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट देख के फ्यूचर बनाते हैं,
कि आज हमारी तनख्वाह इतनी है, हम इतना ईएमआई करेंगे, ये मकान लेंगे, ये फ्रिज लेंगे, ये लेंगे आज की देख में। लेकिन भगवान हमारा जो प्रेजेंट बनाता है वो फ्यूचर देख के बनाता है। फ्यूचर देख के मतलब वो हमारा अंत कैसा होगा, और उसको देख के वो आज प्रेजेंट बनाता है कि हमें बहुत अच्छा टाइम दिया कि 8 बजे से सैटरडे को हम क्लास लें, भगवान की भक्ति करें, और वीकडेज में हम भक्ति वैभव भक्ति भिक्षा के माध्यम से क्लास लें। ये सब जो हमें बुद्धि दी हुई है, हमारे पास्ट, हमारा जो आने वाला है फ्यूचर, उसको देख के उसने प्रेजेंट बनाया हुआ है। ये फर्क है। हम पास्ट अपना वो अपना फ्यूचर जानते ही नहीं है, लेकिन भगवान जानता है। तो फ्यूचर हमारा जो प्रेजेंट अभी बनाया, तो हमें उसको समझना चाहिए, दोनों फर्क है। हम प्रेजेंट देख के फ्यूचर बनाते हैं, भगवान फ्यूचर देख के प्रेजेंट बनाता है। तो हमें उसमें सुख रहना चाहिए, जो है भगवान की इच्छा समझ के रहना चाहिए, पहला। दूसरा, जो आचार्य लोग बताते हैं, इसमें बहुत अच्छा छिपा हुआ है कि भीष्म पितामह क्यों कौरवों की तरफ से थे। आप बताइए, अगर भीष्म पितामह कौरव की तरफ नहीं होते तो क्या कौरव हाँ करते युद्ध लड़ने के लिए? नहीं नहीं प्रभु जी। करते प्रभु जी। नहीं नहीं करते प्रभु वो, जी। क्योंकि उन्हें ओके। इच्छा मृत्यु का वरदान था। उन्होंने सोचा ये तो कभी नहीं मरेंगे, इन्हें कोई मार ही नहीं पाएगा, हमारी जीत निश्चित है। तभी जी उन्होंने थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े युद्ध करने के लिए। अब देखो, युद्ध तो उसी के साथ होता ना, जैसे अभी अमेरिका है, बहुत पावरफुल है, ठीक है, और छोटा सा कोई कंट्री हो, ठीक, को जिसको जानते ही नहीं हो, जैसे फिलीपींस ले लो, वो कैसे लड़ पाएगा? लेकिन फिलीपींस के साथ अगर रसिया और चाइना आ जाए, दो बड़े बड़े, तो वो लड़ देगा, तो उसके सारे मारे जाएंगे। जी तो ऐसे ही भगवान ने बहुत पहले ही प्रेजेंट मतलब बहुत पहले ही ऐसी रचना रची थी कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, युद्ध होगा कुरुक्षेत्र का, और भीष्म पितामह जी ऐसा करेंगे, और इनके ही करने के कारण ये सारे लोग मारे जाएंगे, ये मरवाने में सहयोग करेंगे। तो भीष्म पितामह जी अगर कौरव की तरफ नहीं होते, तो कौरव ना युद्ध की सोचते, ना लड़ते, तो भगवान को बहुत ही, वो मारे तो जाते। आचार्य लोग बोलते हैं कि वो भगवान कहते मारे तो जाते, लेकिन भगवान को भी दूसरी लीला के माध्यम से कुछ करना पड़ता। मारना तो उन्हें था ही, लेकिन इसमें क्या है, भगवान ने, आचार्य लोग बोलते हैं, भगवान ने फ्यूचर देख के कि ऐसे कुरुक्षेत्र में युद्ध होगा, कौरव किसकी तरफ जाएंगे, कैसे इसको इजी बनाया जाए, कैसे मारा जाए, कैसे विश्वास करेंगे। जब वो भीष्म पितामह को ऐसा कर दिया, द्रोणाचार्य को ऐसा कर दिया, कृपाचार्य को ऐसा कर दिया, अश्वत्थामा, तो सबसे ज्यादा उनका जो, आप देखेंगे दुर्योधन ने जो ऐश्वर्य बोला, वो भीष्म पितामह के लिए बोला कि आप इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप श्रेष्ठ हैं, आप ये हैं, आप युद्ध कर, तो उसको देख के ही वो आगे चला। अगर उसकी तरफ ये नहीं होते, वो तो कभी, वो कहता हम तो 1 मिनट में भी नहीं जीत पाएंगे इनसे। तो भगवान ने जो पिछला प्रेजेंट बनाया, जब ये आपने माता जी ने बोला कि उन्होंने ये वचन दिया था कि जो इस सिंहासन पर बैठेगा उसकी हम सेवा करेंगे, ऐसा करेंगे, और उनका, उन्होंने गुरु का खाया था, उनको वापस करेंगे। ये तो सब हम लोग अपनी जो सूक्ष्म बुद्धि है उससे समझते हैं, लेकिन आचार्य लोग क्या बोलता है, इसकी बहुत पहले ही भगवान रचना कर चुका था। तो इसलिए हमें भीष्म पितामह जी से ये समझना चाहिए कि भगवान ने हमारा जो प्रेजेंट लिखा हुआ, इस समय हम सैटरडे को 9:33 पे हम अगर कुछ सुन रहे हैं, 45 डिवोटी मुझे मिला के 44, तो ये भगवान ने हमारा फ्यूचर देख के प्रेजेंट किया हुआ है। अभी हम जो कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर में वो ही होगा जो अभी हम इस समय जो हम सुन रहे हैं, हम कर रहे हैं, इसका ही आगे जाके हमें मिलेगा फल। तो इसीलिए भीष्म पितामह जी का इसमें बहुत बड़ा रोल था, मरवाने में, भगवान की लीला में, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। ये सब भगवान की लीला थी। वो बहुत पहले ही, नहीं तो उनको क्या बुद्धि में आने था कि मैं सिंहासन को करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं इनको वचन देता हूँ, उसको वचन दो, उनके क्यों दिमाग में ऐसा आ जाएगा? उन्हें क्या मतलब है युद्ध फिद्ध थे? वो तो बैरागी जैसा एक तरह का समझो, जिसको कुछ भी इंद्रिय सुख नहीं है, किसी को कुछ नहीं करना, काम वासना नहीं, उनके अंदर कुछ भी नहीं। और वो गंगा पुत्र थे। तो हम लोग गंगा में नहाने जाते हैं कि पाप धो लेंगे, और जो गंगा के पुत्र थे वो खुद सैया पे लेटे हुए थे। तो आचार्य लोग ये भी बताते हैं कि बड़ा सोच समझ के हमें कदम उठाना चाहिए। जो गंगा के स्वयं पुत्र थे वो भी नहीं बच पाए भगवान की लीला से, जी उनको भी प्रभु। कष्ट भोगना पड़ा। और हम हर सोचते हैं गंगा स्नान कर लेंगे, हम भी पाप धो लेंगे।
तो भगवान जो करते हैं वो संयोजक ऐसा बनाते हैं कि कर्म का भी फल मिले, जिससे हमें लेसन मिले कि भीष्म पितामह जी ने ऐसे किया, उनको उसका दंड मिला, लेकिन वो सब भगवान की लीला में सहभागी बने और उन्होंने युद्ध में मरवाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए युद्ध हो और भगवान की लीला में पूरा साथ दिया। जैसे दुर्योधन ने दिया, तो दुर्योधन को हम आचार्यों के माध्यम से अपनी गीता अपने माध्यम से पढ़ते हैं तो थोड़ा समझ पाते हैं, लेकिन हम ये रहस्य नहीं समझ पाते हैं कि उसमें भीष्म पितामह जी का लीला में रोल क्या था। लेकिन जब आचार्य लोग उस गहन अध्ययन करके बताते हैं, तो वो समझाते हैं कि भीष्म पितामह जी का भी उतना ही योगदान इस लीला में थे जितना अर्जुन का था। अर्जुन का मारने में था तो भीष्म पितामह जी का मरवाने में था। दोनों ही अपना अपना भगवान के लिए भक्ति सेवा में लगे हुए थे। तो ये था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ग्रुप ए बी सी और डी इनका लेवल 4 कंप्लीट हो चुका है, तो ये लोग तो लेवल 4 में लेवल 5 में शायद शिफ्ट होंगे, और उसके लिए आप थोड़ा सा इनको लेवल प्रोत्साहन दें। 4, हाँ लेवल, देखो आप सभी लोग यहाँ तक आए हैं, तो मेरे जो हिसाब से या जो गुरु बताते हैं हमें, जहां तक हमें हमारे गुरु महाराज बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि जो भी यूनिवर्सिटी हमारी बनाई गई है जिसमें लेवल 1 2 3 4, उसके बाद हम यूनिवर्सिटी से जुड़ जाते हैं जिसमें भक्ति शास्त्र की हमें हमें डिग्री मिलती है, भक्ति वैभव की डिग्री मिलती है, और भक्ति वेदांत, ऐसे हमें जो डिग्रियां मिलती हैं उनमें जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हम और ज्यादा अपने आप को भक्ति सेवा में लगा सकते हैं। नहीं तो फिर बड़ा पतन हो जाता है कि 1 2 घंटे हम भगवान में जो लगा रहे थे वो कहाँ लगाएं, जरूर पतन हो जाएगा, क्योंकि माया एकदम उसको अटैक कर देगी हमें, हम अपने आप से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें किसी न किसी वरिष्ठ सीनियर बैचलर के और बैचलर के हमें साथ रहना चाहिए। तो इसलिए आप लोग 16 माला कर रहे हैं, और जो लेवल 4 जिसने कंप्लीट किया, सर्टिफिकेट जनरेट होगा जिसने कंप्लीट किया, वो लेवल 5 जिसको बोलते हैं भक्ति शास्त्री, जरूर ज्वाइन करे। उसको लेवल 6 भी बोलते हैं। जैसे हम लोग हैं, मैं अपनी बात करूं, मेरे लिए वो भक्ति शास्त्री लेवल 5 है, और अभी शायद वो लेवल 6 हो गया, ऐसा कुछ है ना माता जी? नहीं नहीं, लेवल 5 ही है शायद। नहीं प्रभु जी, लेवल 5 ही है। हाँ प्रभु जी, लेवल 5। ग्रुप ई का भी आज लास्ट प्रेजेंटेशन है, उसके बाद ये डिवोटीज भी भक्ति शास्त्री के लिए कर सकते हैं लेवल 5 में, ग्रुप ई। हाँ यस, हाँ भक्ति शास्त्री में एक अलग आनंद है, उसमें बड़ी डिटेल में सब कुछ पढ़ाई जाता है। उसमें 5 मॉड्यूल होते हैं, भगवत गीता 1 से 6, 7 to 12 और 13 to 18 3 मॉड्यूल। और उसके बाद भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें तो बहुत ही आनंद आता है। उसके बाद ईशोपनिषद और उपदेशामृत, इतने हमें पढ़ने को मिलती है, बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलती है। तो वो जरूर करिएगा, जो 16 माला करता है और लेवल 4 जिसने क्रॉस कर लिया वो जरूर उसमें करे। उसमें एक अलग आप देखेंगे, अलग लेवल का आनंद आएगा उसमें। उसमें बाकायदा गुरु महाराज और जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके द्वारा बनाए गए पीपीटी कंटेंट और हैंडबुक है, उससे आपको पढ़ने को मिलता है, तो और ज्यादा क्लियरिटी आती है। आपके सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएंगे, माता जी आपको भेज देंगी, हर्षा माता जी और सुमध्या माता जी। जी प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण। किसी को लेवल 5 के बारे में कुछ पूछना हो, नियम कानून, तो आप पूछ सकते हैं। ये प्रभु जी, ये सब का एंट्री मिल जाता है या इसमें रिजेक्शन भी होता है प्रभु जी? जिसका सर्टिफिकेट, जिसने प्रेजेंटेशन दी है और अटेंडेंस भरी है रहा है, उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और जिसको सर्टिफिकेट मिला है प्लस 16 माला जो जप कर रहा है, उसको वो भक्ति शास्त्र करने को मिलेगा लेवल 5। तो उसके बाद लेवल 6 आता है भक्ति वैभव। जी प्रभु जी। ठीक है। ये प्रभु जी हरे ग्रुप में कृष्णा। ऑटोमेटिक हम लोग ऐड हो जाएंगे ना प्रभु जी? हाँ यस यस, वो अभी जितने भी भक्त लेवल 4 करके निकलेंगे, क्योंकि उसमें जैसी संख्या हो जाती है तैसे ही वो बैच, जैसे 15 20 हो जाते हैं, तो एक भक्ति शास्त्र चालू कर दिया जाता है। मैं भी क्लास लेता हूँ, मंडे को भक्ति शास्त्र या 6 AM पे चेंज होता है, और फ्राइडे को 7:30 पे क्लास लेता हूँ भक्ति शास्त्र की। दोनों में लगभग 15 15 20 20 डिवोटी हैं। ये डेली फिर एक क्लास नया है बैच प्रभु मिल जी या जाएगा, वीकली? एक नया बैच चालू हो जाएगा, जैसे ही आपके हो जाएंगे 15 20 हो जाएंगे तो चालू हो जाएगा।
ये क्लास प्रभु जी डेली चलेगा या वीकली? वो वाला एक दिन रहता है, 1 डे। अच्छा जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। टाइम के हिसाब से एक दिन रहेगा। जैसे फ्राइडे को 7:30 है, वो खत्म होगी तो उसी पे चालू हो जाएगा, और मंडे को 6 AM पे है, वेडनेसडे को भी है। ऐसे कुछ बैच हैं, अलग अलग टाइम पे चलते हैं। तो जो मैं लेता हूँ वो मंडे का और फ्राइडे को 7:30 पे चेंज करके, मतलब अल्टरनेट टीचर चेंज होता है। जी प्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण। तो आज चलते हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ते रहिएगा। अगर जब तक आपको कोई क्लास नहीं मिलती है तो ये टाइम को आप भगवान के डिवोशन में लगाएं और इसको खाली ना छोड़ें, नहीं तो माया इतनी प्रबल है। हमने देखा कि कोई सोचता ना कुछ दिन के लिए हम छुट्टी मनाने जाते हैं, हमारे बच्चों के पेपर हो गए, वो दोबारा आ ही नहीं पाता, मैंने देखा है। क्योंकि इतना ज्यादा आलस, लेथार्जिक हो जाते हैं, माया अटैक कर देती है, फिर हमारा दिमाग काम नहीं करता है, हम लोग वो दूर भाग जाते हैं, फिर वो छूट जाता है, फिर हमें थोड़ा तकलीफ होती है, हमें उस टाइम पे आने में, फिर आराम लगता है, आराम लगता है, फिर हमारा पतन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जितना ज्यादा हम इंगेज रहेंगे भगवान की भक्ति में किसी के द्वारा माध्यम से, तो हम बचे रहेंगे। ठीक, तो मेरा तो यही विनम्र निवेदन है कि आप लोग जब तक कोई क्लास नहीं मिलती है तो सैटरडे को आगे कुछ नहीं तो श्रवण कीजिए, आइए जरूर सुनिए, क्योंकि नवदा भक्ति में श्रवण पहले पे आता है। इसलिए आप सुनते रहिए, टाइम का यूज कीजिए। अब ऐसा तो नहीं अभी तो टाइम मिल रहा था, अब जब खत्म हो जाएगा सोचेंगे नहीं सैटरडे को अब नहीं जाएंगे, मेरा खत्म हो गया, तो उस टाइम का करेंगे क्या? भगवान का तो जितना 24 आवर्स भक्ति की जाए उतना कम है। तो भगवान की वाणी, भगवान की लीला, भगवान के गुण सभी आपको सुनने को मिलेंगे। हरे कृष्णा। तो आज चलते हैं, आज्ञा दीजिए सभी को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु चा पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रपाद की जय, सभी वैष्णव आचार्यों की जय, सभी वैष्णव भक्तों की जय, श्री गुरु महाराज की जय जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी को। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।